आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एंड क्लास 12th एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो अब हम एआई को थोड़ा सा कवर कर रहे हैं क्लास 9th और 10th का, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी। तो चलिए हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के और 10th के टॉपिक एआई। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे और फिर इंटेलिजेंस और उसके टाइप समझेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी बेटा जी, अब हम आ चुके हैं अगली स्लाइड के ऊपर हमारी। तो हमारी अगली स्लाइड के अंदर हमारे पास है एआई। एआई हमारा बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। आर्टिफिशियल का हमारा मतलब होता है बेटा जी समथिंग विच इज मैन मेड। आर्टिफिशियल का देखो ये मतलब है, आर्टिफिशियल कैसे कहते हैं, नेचुरल मतलब कि अपने आप उगने वाला है एनवायरमेंट से। लेकिन आर्टिफिशियल क्या होता है? समथिंग विच इज मैन मेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? जो हम परसीव, जो हम लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड टू रिटेन इट एज अ नॉलेज। जिसको हम इंफॉर्मेशन लेते हैं फिर उसको एज अ नॉलेज की तरह हम संभाल लेते हैं। जैसे कंप्यूटर अपनी रोम के अंदर संभाल लेता है फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी, वैसे ही हमने नॉलेज अपने ब्रेन के अंदर संभाल लेते हैं। एंड इन अप्लाइड टू वर्ड्स, फिर उसको हम वर्ड्स में अप्लाई करते हैं। जैसे किसी बंदे ने कोई बात सीखी, उसने अपनी नॉलेज में रख ली, बाद में उसने वर्ड्स के साथ उसको अप्लाई किया उस वर्ड को एडेप्टिव बिहेवियर के साथ अपने अलग तरह के बिहेवियर का, क्योंकि हर ह्यूमन के पास अलग तरह का बिहेवियर होता है अपना अपना। और विच इन एनवायरमेंट, ठीक है, विद इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ हमें जैसे वर्ड्स का यूज करना होता है उस हिसाब से वर्ड्स का यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मशीन है जिसका हम मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जो मैन मेड के मतलब कि ह्यूमन एक्शन के बिना काम कर जाए। जैसे कि हमारा जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है अब कार के अंदर या फिर हमारे फोन के अंदर आता है, तो वो हमें पहले सजेशन दिखाता है क्योंकि उसे पता है कि हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या देखते हैं, हमारी क्या मेंटेलिटी है। और कार के अंदर जो ऑटो पायलट मोड होता है वो भी एडास लेवल के साथ काम करता है और अपने कैमरास के साथ काम, सेंसर के साथ काम करता है। वो सब एआई के साथ कनेक्ट होता है। एक मशीन नहीं होती है हमने कार के बीच में, जो मशीन एआई होती है, एआई बेस्ड मशीन होती है। और एआई मशीन जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है डाटा की कौन सी कार कहाँ आ रही है, कौन सी कहाँ जा रही है, हमें कैसे लेना है कार को आगे। कार पायलट मोड में, ऑटो कार पायलट मोड में यही चलता है। अब इसके बाद हमारे पास हम 9 टाइप्स की हमारे पास इंटेलिजेंस होती है। हम देयर इज 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हम 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस जो है एक मशीन को दे सकते हैं टू मेक अ फुल्ली एंड फुल एंड फिल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। तो हमारे पास पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप का इंटेलिजेंस टाइप आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू क्रिएट, कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द एंड मोड ऑफ साउंड, अंडरस्टैंडिंग द राइम, ईटीसी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? एक मशीन जिसके पास ऐसी एक एबिलिटी हो जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सकते, किसी से बात कर सके, किसी मीनिंग को मतलब किसी वर्ड को अंडरस्टैंड कर सके, किस बंदा आवाज में बोल रहा है, मोड ऑफ साउंड मतलब कि उसकी पिच क्या है, कितना हाई लेवल, कितना ऊंचा बोल रहा है, कितना नीचा बोल रहा है, या फिर उसका टोन क्या है, या फिर उसका रीम क्या है, राइम क्या बन रहा है, रिदम क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ समझने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए होती है मशीन को, उसको कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसको इंटेलिजेंस इस टाइप की, जैसे म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन और सिंगर्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से एक इस धुन को समझ पाते हैं, किसी गाने की धुन को समझ पाते हैं। नॉर्मल बंदा इतना अच्छे से नहीं समझ सकता, लेकिन म्यूजिशियन और सिंगर सुन पाते हैं, समझ पाते हैं उसको। सुनना और समझने में बहुत फर्क है, तो समझ पाते हैं वो लोग। तो वैसे हम मशीन को भी ऐसी एबिलिटी दे रहे हैं जिससे कि वो भी समझ पाए और हमारे से कम्युनिकेट कर पाए बाद में। हमारे पास दूसरी इंटेलिजेंस आती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर द एबिलिटी ऑफ यूज एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स abstract ideas and the easy to solve mathematical problems for एग्जांपल अगर हम देखें तो मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट होंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल देखो नेम से क्लियर हो रहा है, हम लॉजिकल मैथमेटिकल की मतलब है कि ऐसे मशीन के पास हमें ऐसी एबिलिटी देने जा रही है जिसके अंदर कि वो किसी भी बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल आइडिया को समझ पाए, मैथमेटिक्स को इजीली सोल्व कर पाए, क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत यूज है अपनी डेली लाइफ में, आपको पता ही है। तो उसको हम ये वाली इंटेलिजेंस देते हैं जिससे कि वो समझ पाए। इसकी एग्जांपल जैसे कि हम उसको, मैथमेटिशियंस है वो बहुत जल्दी कर पाते हैं, साइंटिस्ट बहुत जल्दी कर पाते हैं मैथमेटिकल सोल्व या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। उनके ना ह्यूमर जो सेंस होता है वो भी बहुत कम होता है या नहीं होता, 0% दिया जाता है। अब कहते हैं ना दे हैव जीरो सेंस ऑफ ह्यूमर। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने काम के लिए बहुत सीरियस होते हैं। इसलिए हम उसको ऐसी एबिलिटी एक मशीन को भी देना चाह रहे हैं जिससे कि वो एबिलिटी ले और बहुत अच्छी मशीन बन पाए और बहुत सारा आइडियाज को अब्स्ट्रैक्ट कर पाए और मैथमेटिकल बड़ी इजीली सोल्व कर पाए। चलते अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। हाँ जी बेटा जी, अब हम आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब हम करने जा रहे हैं हमारी थर्ड इंटेलिजेंस, जिसका नाम है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अमंग वंस ओन इमोशन, इंट्यूशंस एंड मोटिवेशंस।
एग्जाम्पल है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन और मोटिवेशनल स्पीकर्स। हम ऐसी एक इंटेलिजेंस देने जा रहे हैं जिससे कि वो वन ऑन इमोशंस को समझ सके। इमोशंस को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको एक एआई मशीन नहीं कर पाएगी मेरे हिसाब से। तो अभी तक की तो मोटिवेशनल स्पीकर बना सके उसको। मोटिवेशनल स्पीकर सीधा इमोशंस के साथ हमारे बात करते हैं। तो वैसे ही हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को बनाना चाहते हैं। अब आपको पता होगा हमारे पास अभी फिलहाल के लिए दो वो बन चुकी है एआई मशीन। जैसे एक बॉट बन चुका है चैट जीपीटी और एक सोफिया रोबोट बना था। ठीक है, तो चलो आप चलते हैं इंटरपर्सनल पे। वो तो इंट्रापर्सनल, ये था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मेक डिस्टिंक्शन अमंग अदर्स पीपल्स फीलिंग बिलीव इंटेंशंस। अब साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, ये अपनी फीलिंग दूसरे के साथ बात करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और इंटरपर्सनल जो है वो साइकोलॉजिस्ट की तरह एक दूसरे पीपल से फीलिंग को समझती है। ठीक है, अब आते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस द अ पर्सन हैज अ इंटरेस्ट इन देयर हैज अ रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड द नेचुरल और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का हमारा क्या मतलब है? नेचुरलिस्टिक हमारी इंटेलिजेंस का मतलब बेटा ये है कि जैसे देखो आप समझ आ रहे हो वर्ड से क्लियर और नेचुरलिस्टिक। तो हमें एनवायरनमेंट जिनमें जिनको एनवायरनमेंट से थोड़ा होता है ना, जुड़ाव होता है, जैसे कि जू कीपर्स जिनको एनवायरनमेंट से जुड़ाव होता है, एनिमल्स से जुड़ाव होता है, एनवायरनमेंट की जितनी भी चीजें उनसे जुड़ाव होता है, जो अपने आप होने वाली चीजें होती है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट नेचुरल थिंग्स जैसे सन वगैरह, गार्डन वगैरह, फ्लावर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जू कीपर्स को जैसे एनिमल के साथ होता है, गार्डन के साथ होता है, गार्डनर्स को गार्डन के साथ होता है, पेड़ पौधे और बायोलॉजिस्ट। ऐसे एक हाँ इंटेलिजेंस को देने वाले एआई मशीन को। तो अगला आता है हमारा बॉडी का इंस्टिंक्ट इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू यूज कंप्लीट और पार्ट ऑफ अ बॉडी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे योगा टीचर्स वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं बड़ी इजीली। योगा टीचर्स और हमारे इसमें एक नाम होता है डांसर, तो अपने सारे बॉडी पार्ट्स को बड़े अपने दिमाग के अनुसार कंट्रोल कर पाते हैं। एक ह्यूमन ह्यूमन विल कंट्रोल कर पाता है, लेकिन वो अपने इस हिसाब से नहीं कंट्रोल कर पाता जिस हिसाब से वो करता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें इस प्रकार ये अपने ये भी हमारी ये बॉडी एनालिस्टिक हमारी एक इंटेलिजेंस है जो कि एबिलिटी देती है हमें अपनी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने के लिए और सॉल्व प्रॉब्लम्स करने के लिए। हम बॉडी पार्ट को किस इस तरह चलाएं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो और हमारा बहुत अच्छे से चले। जो भी हम काम करना चाहते हैं वो काम अच्छे से और बाकी प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व हो। Existential intelligence, ability to use initiation thought to ask deep question about human existence। एक ह्यूमन क्वेश्चंस पूछ रहा है, हुआ भी हम कैसे हैं, हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं। ये क्वेश्चंस पूछने की एक एबिलिटी देना मशीन को कि भाई वो मशीन क्यों जिंदा है, क्यों कर रही है, क्या काम करना है उससे। तो उसका वो फ्लो इसके एग्जांपल फिलोसोफर था, फिलोसोफर से जैसे उसकी इंटेलिजेंस हम देने जा रही है। ठीक है, अब आता है हमारा स्पेशियल इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू परसीव विजुअल एंड स्पेशियल इंफॉर्मेशन, चेंज इट, रिक्रिएट विजुअल इमेजेस एंड कंस्ट्रक्ट 3D इमेजेस। जो हमारी स्पॉटियल इंटेलिजेंस है जो कि आप यूज कर रहे हैं ये चैटबॉट्स में, कंस्ट्रक्ट 3D इमेजेस के लिए यूज की जाती है। इमेजेस जनरेट करने के लिए अपने दिमाग में जैसे कि हम इमेज जनरेट करते हैं वो भी अपने इमेजिनेशन के लिए यूज करती है इसको। तो इसके एग्जांपल हो गए हमारी आर्किटेक्ट्स और मैप रीडर्स और मेरे हिसाब से एक और होना चाहिए। चलो ठीक है, हमारे दो भी काफी, हमने सबके लिए दो ही दिया है, आर्किटेक्ट्स और मैप रीडर्स। चलो अब चलते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इसी के आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। हाँ तो बेटा जी मेरा ये क्वेश्चन करने का वैसे मन कर गया। वैसे आगे वीडियो में हम पाइथन की डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। हम क्लास 10 से मोस्टली सारे टॉपिक्स तो कवर करने वाले हैं। देखिए मैं चैप्टर्स कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, तो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा सभी चैप्टर्स के, जो भी मेनली बड़े बड़े टॉपिक्स है, जो भी मार्क्स टॉपिक हो गए। एक टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, जैसे हमने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वीडियो बनाई है और इसकी इंटेलिजेंस को भी समझाया इस वीडियो में, तो हम 2-3 टॉपिक्स की इकट्ठी वीडियोस बना देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने साइड के ऊपर, जिसका मैं क्वेश्चन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब टॉपिक अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ पूरा, बट फिर भी नाम बताना बहुत जरूरी लगा मुझे। तो पाइथन हमारी कैसी लैंग्वेज है, ऐसी इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जिससे हम कोडिंग कर सकते हैं। नाम तो सुनी होगा आपने। तो पाइथन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। पाइथन जो हमारा एआई है वो भी उसकी भी हिस्ट्री आने वाली है आगे, तो पहले पाइथन का भी सुन लीजिए। तो पाइथन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत इजी लैंग्वेज है। बाकी लैंग्वेज के अंदर हमें बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कोड नहीं लिखने पड़ते। हमारी पाइथन 2 मोड्स के अंदर चलती है, एक इंटरेक्टिव मोड के अंदर, एक एक्सेप्टर मोड के अंदर। इंटरेक्टिव मोड के अंदर ऐसे चलती है कि वो एक एक बार एक लाइन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक लाइन हमने पुट की और दूसरी लाइन साथ ही एग्जीक्यूट हो जाती है। और जो कमांड्स देने होते हैं वो हैशटैग से कमांड, जैसे सिंगल कमांड हम हैशटैग से देते हैं और रेड वाले डॉट स्लैशेस देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसकी पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ अगली वीडियो में। फिर भी
मेरे को भी बताने का लगा। तो पाइथन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसको पाइथन हमारी लैंग्वेज बनाई किसने है? उसका नाम था गिलियो वैन रोसियम। और उसने किस नाम से देख के इस पाइथन का नाम रखा है, इस लैंग्वेज का नाम रखा है, इतनी ईजी लैंग्वेज उसने बनाई है खुद। तो उसने क्या सा नाम रखा? उसने वो शो दिख रहा था, उसने शो से नाम देखा, जब दिखता था फिर शो आता था उस समय, तो उसने शो से नाम रखा मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस शो। तो उसने पाइथन वर्ड उठा के एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम पाइथन रखा। तो ये मुझे लगा बताना चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते 2 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के। तो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे और भी क्लासेस कवर करनी है, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। थैंक यू। बेटा जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। योर एग्जाम टेस्ट और प्रिपरेशन विल गो वेरी गुड। मेहनत कर, जोश जगा, खून पसीना बहा। खून वर्ड सिर्फ मोटिवेशन के लिए, मेरे कहने का यही आश्चर्य है, तात्पर्य है कि अपना बेस्ट दे देगा। एक बार बेस्ट दिख गया ना तो आपको खुद मोटिवेशन आएगा कि आपको करना है। चलिए आप अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।